एक बार सोच कर देखिए, अगर आपको जिंदगी का मकसद मिल जाए, जिंदगी का वो मकसद जिसे हम ढूंढ रहे हैं, तो समझ लीजिए आपको सुबह उठने की वजह मिल जाएगी, रात में सुकून से सोने की वजह मिल जाएगी। एक ऐसा मकसद जो जिंदगी भर आपकी खुशियों का कारण बन सके। इसी चीज को ढूंढने में मदद करती है इकिगाई। हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। क्या आप एक हैप्पी और सेटिस्फाइड लाइफ जीने के लिए परेशान हैं? या क्या आप अक्सर चिंता करते हैं कि क्या आप अपनी लाइफ के असली पर्पस को जी रहे हैं? या क्या आप एक ऐसी जॉब में फंस गए हैं जो आपका पैशन नहीं है? अगर आप इन सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि हम अब से कुछ ही पलों में इन सभी सवालों को सॉल्व करने जा रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं इकिगाई बुक के बारे में, जिसे हेक्टर ग्रेसिया और फ्रांसिस मिरालेस ने लिखा है। इकिगाई एक जापानीज सीक्रेट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको लंबी उम्र और लाइफ में खुश रहने के बारे में बताता है। ये किताब हमें बताती है कि किस तरह से इकिगाई के जापानीज कॉन्सेप्ट को फॉलो करके आप अपनी लाइफ को लंबा और हैप्पी बना सकते हैं। ये एक फैक्ट है कि जापान के ओकिनावा आइलैंड पर रहने वाले लोग सबसे लंबी और खुशहाल जिंदगी जीते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग दुनिया की सबसे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी का रिकॉर्ड इन्हीं लोगों के नाम पर है। लेकिन इसका सीक्रेट क्या है? इसका सीक्रेट है इकिगाई, जो एक जापानीज कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है हमेशा बिजी रहने का आनंद। इकिगाई यानी कि आपके जीने की वजह, इकिगाई यानी कि आपके जीने का पर्पस। इकिगाई एक जापानीज शब्द है जिसका मतलब होता है जिंदा रहने का रीजन, जिंदगी का पर्पस, आपके दुनिया में आने का रीजन। जापानीज मानते हैं कि हर इंसान का कम से कम एक इकिगाई होता ही है, जो कि उन्हें खुद को समझने के बाद ही मिल पाता है। इकिगाई मिलना बहुत मुश्किल होता है, लोगों की पूरी जिंदगी से ढूंढने में निकल जाती है। आपको जानकर सरप्राइज होगा कि आपका भी इकिगाई है। सबसे पहले ये जानते हैं कि आपको इकिगाई के बारे में क्यों जानना चाहिए। इकिगाई के बारे में ऑथर्स का कहना है, इकिगाई एक कॉन्सेप्ट है जो बॉडी को मजबूत बनाने में हेल्प करता है ताकि हम लंबे टाइम तक जी सके। एक बार जब आपको लगता है कि आपके पास जीने का कोई पर्पस नहीं है, तो भले ही आपकी दूसरी आदतें कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आपकी लाइफ सीरियसली कम हो जाती है। रिसर्च में भी ये पता चला है कि लाइफ का एक हैक भी है। अगर आपकी लाइफ में एक गोल है तो ये आपकी बॉडी में उन जीन को डेवलप होने से रोकता है जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ावा देते हैं। साथ ही साथ सेल के मरने के प्रोसेस को भी धीमा करता है। इसके साथ साथ इस किताब के ऑथर ने हमें और भी रीजन बताए हैं, जैसे इससे पर्पस का पता चलता है। सबसे पहले अपनी लाइफ में क्लियर पर्पस ढूंढना होता है। ये एक बेहतर जॉब ढूंढना, घर खरीदना, एक स्पेशल खाना पकाना या एग्जाम पास करने जितना छोटा भी हो सकता है। इससे हमें एक्टिव रहने में मदद मिलती है, क्योंकि हमारे गोल चाहे कितने भी बड़े हों या छोटे, वो हमें आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करते हैं, जिससे हमें एक्टिव और खुश रहने में मदद मिलती है। लेकिन कुछ भी करने के लिए सबसे पहले उसके बारे में जानना और पर्पस डिसाइड करना उतना ही जरूरी होता है जितना हेल्थ, वेल्थ और बिजनेस को शुरू करने के लिए टाइम एलोकेट करना। ऑथर अपनी कहानी बताते हुए कहते हैं कि जब मुझे अपने बड़े गोल की अवेयरनेस हो गई तो उससे रिलेटेड हर छोटे और बड़े काम में मुझे शांति और खुशी मिलने लगी, और हर एक्शन मुझे एहसास करवाता कि मेरी लाइफ खुशहाल होने वाली है, जो कि आज सच है। इसने मेरे मन को भी शांति दी कि मैं एक पर्पसफुल और मीनिंगफुल लाइफ जी रहा हूँ। भले ही मुझे कभी कभी छोटे मोटे फेलियर मिले, लेकिन अपने गोल पर कंसंट्रेट करने की मेरी आदत ने मेरी खुशी में इंपॉर्टेंट रोल निभाया। ये हैप्पीनेस को इंस्पायर करता है। कई बार ऐसा होता है अपने भागदौड़ भरे जीवन में हम अक्सर उन कुछ सबसे जरूरी पलों को फील करने से चूक जाते हैं जो हमें अच्छे लगे थे या करना जरूरी थे। लेकिन इस बारे में उन पलों के लिए इकिगाई हमें उनके लिए ग्रेटिट्यूड में रहने की सलाह देने की बजाय इस बात पर ज्यादा ध्यान दिलाता है कि अगली बार से जैसे भी मौका मिले उन पलों को जीने पर ध्यान देना चाहिए। ये किताब आपको अपनी हैप्पी एक्टिविटीज, अपने सबसे अच्छे पलों, प्रेजेंट मोमेंट्स और ये कैसा दिखते हैं, उसमें आप कितना अच्छा महसूस करते हैं, इन सबको दिमाग में इमेजिन करने का तरीका बताती है। क्योंकि हम शायद ही कभी नोटिस करते हैं कि हम आज में कितना अच्छा कर सकते हैं, इसकी बजाय फ्यूचर के बारे में परेशान होते रहते हैं। इसलिए टाइम निकालना और ये सोचना कि मैं लाइफ में कहाँ हूँ, कहाँ पहुँचना चाहता हूँ और उसके लिए क्या क्या जरूरी काम करने हैं, इससे प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में इंसान को हैप्पीनेस और मन की शांति को पाने में मदद मिलती है। खुशी में ही सिंप्लिसिटी है। जापान के लोग सिंप्लिसिटी को ज्यादा पसंद करते हैं। कई लोगों ने बहुत बड़े इन्वेंशन किए, किताब लिखी, रिसर्चेस की, बड़ी कामयाबी हासिल की, पर इसके बावजूद ये लोग लाइफ में सिंप्लिसिटी को इम्पोर्टेंस देते हैं। उनका मानना यह है कि एक साथ रहने की स्पिरिट, एक एक्टिव डेली रूटीन, एक पीसफुल, हेल्दी, हैप्पी और लंबी लाइफ के लिए मायने रखता है। इसके अलावा जापान के ओकिनावन के लोग काइंडनेस को भी इंपॉर्टेंस देते हैं। ये हेल्थ अवेयरनेस को बढ़ावा देता है। इकिगाई किताब हमें हेल्दी रहने के लिए अवेयर करती है। ये बताती है कि हमेशा एक्टिव रहने के लिए बॉडी को मूव करते रहना चाहिए। इसे हर पल करने के लिए आपको वॉकिंग या ऑफिस में अपनी रो में चलना चाहिए या अपनी कोई मनचाही एक्टिविटी करनी चाहिए। ये पॉजिटिविटी बढ़ाने में मदद करती है। इसके अलावा अपना मनचाहा काम और पॉजिटिव सोच सिखाते हुए ये किताब हमें पॉजिटिव रहने में भी हेल्प करती है। अपनी इकिगाई को ढूंढने के लिए यहाँ 12 स्टेप्स दिए गए हैं, जिनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। हर स्टेप को बहुत ही ध्यान से समझें, क्योंकि हर स्टेप आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। सबसे पहला स्टेप, लाइफ का असली मतलब क्या है।
आपकी लाइफ का मतलब क्या है? ये सवाल कभी न कभी हम सबको परेशान करता है। एक बार सोच कर देखिए, अगर आपको जिंदगी का मकसद मिल जाए, जिंदगी का वो मकसद जिसे हम ढूंढ रहे हैं, तो समझ लीजिए आपको सुबह उठने की वजह मिल जाएगी, रात में सुकून से सोने की वजह मिल जाएगी। एक ऐसा मकसद जो जिंदगी भर आपकी खुशियों का कारण बन सके। इसी चीज को ढूंढने में मदद करती है इकिगाई। इस तरह अपने इकिगाई को ढूंढने के लिए आपको अपने आप से 4 सवालों को पूछना चाहिए। पहला सवाल, प्यार क्या है? ये सवाल शायद सबसे आसान है। इसके लिए आप सोचिए कि वो कौन सा काम है जो आपको सबसे अच्छा लगता है, जो आपको एनर्जी देता है, जिसे करने में आपको मजा आता है, जिसको करने में आपको बोरियत या थकावट नहीं होती। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे पेंटिंग, गाना गाना, खाना बनाना, पढ़ाना, पढ़ना, घूमना या फिर मेरी तरह यूट्यूबिंग करना। कोई भी ऐसा काम जो आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। ये आपके ऑफिस का काम हो सकता है, फैमिली का काम हो सकता है, ये आपके पर्सनल इंटरेस्ट हो सकते हैं। दूसरा सवाल, आप किस काम में अच्छे हैं? आप कौन से काम में अच्छे हैं? किस काम में आप एक्सपर्ट हैं? आपके पास कौन सी स्किल है जिसमें आप नेचुरली अच्छे हैं या उसे करने या सीखने में आप दिलचस्पी दिखाते हैं? ये हर एक के लिए अलग हो सकता है, इसलिए ऐसी चीज को खुद में ढूंढे। भले ही उसमें आपकी नेचुरल स्किल कम हो, परफेक्शन ना हो, तब भी प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे आप में स्किल और परफेक्शन आ जाएगी। तीसरा सवाल, क्या आपको इसके लिए पैसे मिलते हैं? बात सिर्फ प्यार और अच्छे की करे तो आपको कोई भी चीज करना पसंद हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इस चीज के लिए आपको पैसे दिए जाएं। हो सकता है आपको घर की सफाई करना पसंद हो, लेकिन इस चीज के लिए आपको कोई दूसरा पैसे नहीं देगा। इसलिए कोई ऐसा काम ढूंढे जिसकी दुनिया को भी जरूरत हो, ताकि उसके बदले वो आपको पे भी कर सके। चौथा सवाल, दुनिया की क्या जरूरत है? इसके लिए आप ये देखिए कि जो आपको पसंद है, क्या उनमें से लोगों को किसी चीज की जरूरत है? दुनिया को इनमें से क्या चाहिए जिनसे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, ताकि आप अपने मनपसंद काम के जरिए लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके और पैसे कमाकर अपनी लाइफस्टाइल को भी अच्छा करें। अब हम दूसरे स्टेप को समझते हैं, इकिगाई को जानना और अपने सर्कल को जानना, पैशन को जानना। पहले सर्कल और दूसरे सर्कल के बीच जो कॉमन होता है वो आपका पैशन कहलाता है, यानी कि जो काम आपको पसंद है, जिसमें आप अच्छे भी हैं, वही कहलाता है आपका पैशन। प्रोफेशनल सर्कल, दूसरे सर्कल और तीसरे सर्कल के बीच जो कॉमन होता है वो आपका प्रोफेशन होता है, यानी कि जिस काम में आप अच्छे हैं। वोकेशन सर्कल, तीसरे सर्कल और चौथे सर्कल के बीच जो कॉमन होता है वो आपका वोकेशन होता है, यानी कि जिस काम का आपको पैसा मिल सकता है, उसी काम की अगर दुनिया को भी जरूरत है तो आपका वोकेशन यानी कि पेशा भी बन सकता है। मिशन सर्कल, चौथे सर्कल और पहले सर्कल के बीच जो कॉमन होता है वही आपका मिशन होता है, यानी कि दुनिया को किस चीज की जरूरत थी, आपको वही काम करना पसंद भी था, तो वो आपका मिशन बन जाता है और दोनों का फायदा होता है। इसी तरह अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा काम है जो आपको करना पसंद है, आप दूसरों के मुकाबले उस काम में अच्छे भी हैं, फिर उस काम के लिए आपको पैसा भी मिल सकता है और आपके हिसाब से दुनिया में उस काम की लोगों को जरूरत भी है, तो ऐसे काम को जापानीज में कहा जाता है इकिगाई, जिसे अगर हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए तो मतलब निकलता है जीने की वजह। मतलब अगर आपको एक हैप्पी और फुलफिलिंग लाइफ जीनी है तो आपको अपना इकिगाई ढूंढना ही पड़ेगा, और जब आप अपनी लाइफ में अपना इकिगाई पा लेंगे तभी आप एक फुलफिल्ड लाइफ जी सकते हैं, वरना हमेशा जिंदगी में कुछ न कुछ अधूरा रह जाएगा। और इन सब के लिए आपको पूरी ईमानदारी के साथ उन 4 सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। स्टेप 3 में हम जानेंगे कि अपने इकिगाई को ढूंढने का तरीका क्या है। इसके लिए सबसे पहले आप एक बड़ा सा स्क्वायर बनाएं, उसे 4 बराबर स्क्वायर हिस्सों में बांट लें। पहले स्क्वायर में लिखें, ये काम मुझे पसंद है और मैं इसमें एक्सपर्ट भी हूँ। इसमें आप वो सारी चीजें लिखें जो आपको करना पसंद है और आप उसमें एक्सपर्ट भी हैं। दूसरे स्क्वायर में लिखें, ये काम मुझे पसंद है लेकिन मुझे अच्छे से करना नहीं आता, यानी कि ऐसे काम जिसे आप बहुत पसंद करते हैं लेकिन वो आपको करने नहीं आते, हालांकि आप दिल से उसे करना चाहते हैं। तीसरे स्क्वायर में लिखें, ये काम मुझे पसंद नहीं है लेकिन इन्हें करना बाकी है, यानी कि ऐसी चीजें जिन्हें करना आपको पसंद नहीं है लेकिन इसे मजबूरी के लिए करना पड़ता है। जैसे आपको प्रोग्रामिंग पसंद नहीं है लेकिन जॉब में रहने और पैसे कमाने के लिए इसे करना ही पड़ता है। चौथे स्क्वायर में लिखें, ये काम मुझे पसंद नहीं है, मुझे अच्छे से करना भी नहीं आता, यानी कि ऐसी चीजें जो आपको पसंद भी नहीं है और आप उसका एक्सपर्ट भी नहीं है, फिर भी वो चीजें आपको मजबूरी में करनी पड़ती हैं, जैसे कि आपको अपना रूम साफ करना पड़ता है। इन्हें लिखने के बाद आप ये देखें कि आप अपना ज्यादातर टाइम किन कामों में बिताते हैं, कितना टाइम उन कामों को देते हैं जिसमें आप अच्छे भी हैं और आपको पसंद भी है, कितनी बार वो काम करते हैं जो आपको पसंद नहीं है। ऑथर ऐसा करने की सलाह इसलिए देते हैं क्योंकि ज्यादातर लोग वैसे कामों में ज्यादा टाइम देते हैं जो उन्हें करना पसंद नहीं है, इसलिए उन्हें अपना पैशन नहीं मिल पाता और जिंदगी में अधूरापन महसूस होता है। मतलब कि वैसे लोग नीचे वाले 2 स्क्वायर में ज्यादा टाइम बिताते हैं, लेकिन अगर आपको अपना पैशन ढूंढना है तो ऊपर वाले 2 कामों में अपना ज्यादा टाइम देना होगा। बिना अपनी जॉब को छोड़े हुए आपको कोशिश करनी होगी और इन्हें करते हुए ऊपर वाले कामों में ज्यादा टाइम देना होगा। इन कामों पर फोकस करें जिन्हें आप ज्यादा पसंद करते हैं और इन्हें करने में आपको मजा भी आता है, जिससे आगे चलकर आप पैसे भी कमा सकते हैं। और विश्वास रखें, अगर आप ईमानदारी से इसे ढूंढेंगे तो आपको अपना इकिगाई जरूर मिलेगा।
स्टेप 4, जापानीज लोगों की लंबी, हैप्पी लाइफ और हेल्दी रहने के 4 सीक्रेट। जापान के ओकिनावा के लोगों की लाइफ में कुछ खास हैबिट शामिल हैं, जिनकी वजह से वो इतनी लंबी, हैप्पी, फुलफिलिंग और क्वालिटी लाइफ जीते हैं। स्ट्रेस। जापान के लोगों का मानना है कि तनाव यानी कि स्ट्रेस और डिप्रेशन लंबी उम्र के दुश्मन हैं, इसलिए खुशहाल लाइफ जीने के लिए तनाव को हमेशा दूर रखना चाहिए। खान पान। जापान के लोग कभी भी पेट भर के नहीं खाते, वो हमेशा अपनी भूख का 80% ही खाना खाते हैं। इसके लिए आप जब भी खाना खाएं, जैसे ही आपका पेट भरने वाला हो, तुरंत खाना बंद कर दें। शुरुआत में आपको शायद पता ना चले कि कब आपने 80% खाना खा लिया है, लेकिन जैसे जैसे आप इसको करेंगे तो धीरे धीरे सीख जाएंगे। रीसेंट स्टडी में पता चला है कि ओकिनावा के लोग रोज एवरेज 1800 से 1900 कैलोरीज लेते हैं। इसके अलावा जापान के लोग रोज एवरेज 18 अलग अलग तरह के खाना खाते हैं। फलों और सब्जियों की 5 सर्विंग हर रोज लेते हैं, जिसमें अलग अलग रंग की शिमला मिर्च, गाजर, पालक, गोभी, आलू, फलिया और सोयाबीन होती है। 30% कैलोरीज जापान के लोगों की सिर्फ सब्जियों से आती है। गेहूं जापानीज लोगों की नींव है और सफेद चावल वो रोज खाते हैं। मछली हफ्ते में 3 बार खाते हैं। एवरेज नमक 7 ग्राम से लेकर 12 ग्राम ही खाते हैं। इसके अलावा जापानीज लोग ग्रीन टी और व्हाइट टी को भी कंज्यूम करते हैं। एक टाइम में एक काम। आप जो भी काम करते हैं उसको करते वक्त फोकस होना बहुत जरूरी है। फोकस होने से आपके काम में फ्लो आता है, जिससे आप वो काम बहुत ही आसानी और बिना थके कर सकते हैं। इसलिए हमेशा वो काम चुनें जिसे करने के लिए आपको रिसर्च करनी पड़े, उसको पार करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़े, आपके दिमाग को हमेशा सोचना पड़े, ताकि आपका फोकस बना रहे। कई बार हमें ऐसा लगता है कि एक साथ एक से ज्यादा काम करने से हम अपने टाइम को बचाते हैं और ज्यादा काम कम टाइम में खत्म कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के साइंटिफिक एविडेंस बिल्कुल अपोजिट है। रिसर्च से साबित हुआ है कि जो लोग एक टाइम में एक से ज्यादा काम करते हैं, वो काम को लेट खत्म करते हैं, साथ ही उस काम को करते टाइम वो बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं रहते हैं। इसलिए हमें एक टाइम में पूरे फोकस के साथ एक ही काम को करना चाहिए। हम स्टेप 5 में जानेंगे इकिगाई, रिटायरमेंट और हेल्थ लेसन्स के बारे में। क्या आपको पता है कि जापानीज लैंग्वेज में रिटायरमेंट जैसा कोई शब्द नहीं है। जापान के लोग अपने काम से कभी भी रिटायर नहीं होते हैं, वो पूरी जिंदगी कुछ न कुछ काम करते ही रहते हैं। वहीं अगर हम दूसरी तरफ दूसरे देशों की बात करें तो लोगों को जल्दी से रिटायरमेंट चाहिए, उनको कैसे भी करके अपने काम से छुटकारा चाहिए। और ऐसा इसलिए होता है कि वो अपने काम से प्यार नहीं करते। जब आप कोई भी काम जबरदस्ती या सिर्फ पैसों के लिए करते हैं तो उस काम में आप खुश नहीं रहते हैं। जिस कंपनी के लिए आप काम करते हैं उसको भी आपसे ज्यादा वैल्यू नहीं मिलती है। इसलिए लंबी और खुशी से भरी जिंदगी जीने के लिए आपको अपने काम से प्यार करना चाहिए। तब आप कभी रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि आपकी खुशी अब आपके काम में होगी, ना कि घर बैठकर बॉडी को जंग लगाने में। ज्यादा देर बैठने से आप जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। ज्यादा देर बैठने से शायद आपको फिजिकल कंफर्ट मिले, लेकिन इससे आपके सेल्स को नुकसान होगा। खाने का इम्बैलेंस, हाइपरटेंशन और यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। और इससे बचने के लिए आपको बस अपनी डेली लाइफ में ये कुछ आदतें जोड़नी चाहिए। रोज कम से कम 21 मिनट चलें, लिफ्ट या एलिवेटर का इस्तेमाल ना करें, सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें ताकि आप देर तक टीवी के सामने बैठे ना रहें। अपने जंक फूड और पैकेज फूड को अच्छे खाने से बदल दें। एक अच्छी क्वालिटी की नींद लें, 7 से 9 घंटे की नींद लें, इससे ज्यादा ना सोएं। अपने बच्चों और अपने पेट के साथ खेलें। शुरुआत में आप टाइमर भी लगा सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि चलने का वक्त हो गया है। आप गूगल से ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो रोज आपको चलने का टास्क देते हों। अगले स्टेप में हम काम पर ध्यान के बारे में जानेंगे। आप जो भी काम करते हैं उसको करते टाइम फोकस होना बहुत जरूरी है। फोकस होने से आपके काम में फ्लो आता है, जिससे आप वो काम बहुत ही आसानी और बिना थके कर सकते हैं। काम में फोकस और फ्लो लाने के लिए आपको बताई गई बातों को फॉलो करना चाहिए। मुश्किल काम चुनें। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि हमेशा वो काम चुनें जिसे करने के लिए आपको रिसर्च करना पड़े, उसको करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़े, आपके दिमाग को हमेशा सोचना पड़े, ताकि आपका फोकस बना रहे। ध्यान रहे कि कोई ऐसा काम ना चुन ले जो आपकी एबिलिटी से बाहर हो और उसको करना आपके लिए इतना ज्यादा मुश्किल हो कि कुछ दिनों बाद आप उसको करना बंद कर दें, और कोई ऐसा काम भी ना करने लग जाएं जो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो, जिसे करते टाइम आप बोर फील करें और उसको करना बंद कर दें। साफ ऑब्जेक्टिव। किसी भी काम को शुरू करने से पहले आपके पास उसे करने का क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आपको क्या करना है, कब करना है, किस लिए करना है, क्यों करना है। ये सब बातें आपको पहले से पता होनी चाहिए। उसको खत्म करने के लिए एक डेडलाइन होनी चाहिए ताकि आप उसको टाइम पर खत्म कर सकें और उसको आगे के लिए ना टालें। सिर्फ एक काम, और जैसा कि हमने पहले भी जाना कि एक टाइम में एक ही काम को करना है। अब इस 7वें स्टेप में हम इकिगाई के जरिए कामयाबी के 10 छोटे नियमों के बारे में जानेंगे। अपने आप को अच्छे दोस्तों से घेरें, स्लो पेस पर लाइफ को जिएं, खाना खाते वक्त अपना पेट पूरी तरह से ना भरें, अपनी बॉडी को शेप में लाएं, आज में रहें, हमेशा मुस्कुराएं, एक्टिव रहे, रिटायर ना हो, नेचर के साथ जुड़े, आभारी रहना सीखें, अपने इकिगाई को ढूंढें और उसको फॉलो करें। अब इस 8वें स्टेप में हम ओकिनावा के बुजुर्गों की सलाह के बारे में जानेंगे। बुजुर्गों के पास अपने सालों के एक्सपीरियंस से दुनिया के साथ शेयर करने के लिए बहुत कुछ ज्ञान होता है। हम में से जो यंग हैं वो कभी कभी ऐसा दिखावा कर सकते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं,
लेकिन हमें अपनी सीनियर जनरेशन से लाइफ के बारे में जरूरी बातें सीखनी चाहिए जिन्हें वो हमसे ज्यादा और अच्छे से जानते हैं। और इसके साथ साथ जो आपके पास है उसके साथ जीवन का आनंद लेने पर ध्यान फोकस करें, बजाय इसके कि क्या गलत हो रहा है या नहीं है। ऐसा करने का एक शानदार तरीका ये भी है कि आप अपने आसपास के सभी लोगों, यहाँ तक कि अजनबियों से भी जुड़े। और इसके बारे में ओकिनावन के पुराने टाइम के लोग आपको मिलने वाले हर इंसान के साथ मुस्कुराने और खुले दिल से बात करने का सुझाव देते हैं। इससे डेवलप होने वाले फ्रेंडशिप एटीट्यूड से आपको जीवन भर कई लोगों के साथ दोस्ती बनाने और डेवलप करने में मदद मिलेगी। ओकिनावन के बुजुर्ग भी इस तरह प्यार के रिश्ते बनाने और उन रिश्तों को बनाए रखने की सलाह देते हैं। हेल्दी रहने का एक रूल दिन भर चलते रहना है, चाहे ये कम ही क्यों ना हो। ओकिनावा में रहने वाले लोगों का सजेशन है कि हेल्दी रहने के लिए आपको हमेशा कोई खेल खेलने या दौड़ने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आप अपने कन्वीनियंस के अनुसार कोई भी चलने वाली एक्टिविटी को डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत से ही स्पीड कंसिस्टेंसी को रोक सकती है। इसलिए ओकिनावंस अपने रनिंग एक्सरसाइज के रूपों में सादगी रखने की कोशिश करते हैं। आस पड़ोस में टहलना, दिन में बगीचे या मस्ती में गाना, ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे वो बार बार पेस बनाए रखते हैं। इसके अलावा एक जापानीज रेडियो शो रेडियो टेसो ने ओकिनावंस के लोगों को सालों से एक्सरसाइज करने में मदद की है। ये जापान के बड़े स्टेशन में धुन बजाते हैं और लोगों को एक्सरसाइज करने के डायरेक्शन देते हैं। आज के टाइम में बहुत सारे लोग उस शो को ऑनलाइन या टीवी पर देखते हैं, लेकिन जापान में ये शो पूरे दिन चलता रहता है और इसमें कुछ असली प्रैक्टिसेस जैसे कि अपनी बाहों को अपने सिर के ऊपर उठाना और फिर उन्हें नीचे लाना, इन जैसे आसान तरीके सिखाए जाते हैं। इस तरह बॉडी और माइंड मूवमेंट को बनाए रखने के लिए आप भी ऑफिस में थोड़ी थोड़ी देर में उठकर अपनी रोया ऑफिस में चल सकते हैं। अब जानते हैं कि जापानीज लोगों की लंबी जिंदगी जीने का राज क्या है। जापानीज बूढ़े बुजुर्ग लंबा जीवन जीने के लिए इन 5 सीक्रेट को शेयर करते हैं। चिंता ना करें। लंबी लाइफ का सीक्रेट चिंता ना करना है और अपने दिल को जवान बनाए रखने के लिए उसे बूढ़ा ना होने दें। अपने चेहरे पर एक अच्छी मुस्कान के साथ अपने दिल को लोगों के सामने खोलें। अगर आप मुस्कुराते हैं और अपना दिल खोलते हैं तो आपके नाती पोते और बाकी सभी लोग आपको देखना चाहेंगे। चिंता से बचने का सबसे अच्छा तरीका है बाहर निकलना और लोगों से मिलना जुलना। जापान के बूढ़े बुजुर्ग लोग अक्सर इस काम को करते हैं। यही कारण है जिसकी वजह से वो लोग इतने टाइम तक जिंदा रह पाए हैं। सीधे शब्दों में कहें तो उनके अकॉर्डिंग लंबी लाइफ जीने के लिए आपको चिंता करने की बजाय खुश रहने की जरूरत है। किसी को भी परेशानी में डाले बिना दूसरों के साथ टाइम बिताना और मौज मस्ती करना ही मायने रखता है। अच्छी आदतें बनाएं। लंबे जीवन के लिए अच्छी आदतें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। आज के टाइम में देर से उठना सबसे बड़ी बुरी आदत बनी हुई है। देर से उठने की वजह से आपका शरीर फुर्तीला नहीं रह जाता, जिसकी वजह से आप पूरे दिन आलसी बने रहते हैं। तो सबसे पहले सुबह जल्दी उठने की आदत डालें और सुबह कोई ऐसा काम करें जो आपके शरीर को फुर्तीला बना दे। कोई ऐसा काम करे जो आपको सुकून दे। आप सुबह जल्दी उठकर दौड़ना या टहलना चुन सकते हैं। इसके साथ ही अपने घर में कोई भी काम कर सकते हैं, जैसे योग करना, अपने पौधों को पानी देना या नए पौधे लगाना। इसके बाद घर में वापस आकर अपना नाश्ता खुद अपने हाथों से बनाएं। अपने नाश्ते में हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें। बस अपनी इकिगाई को ढूंढें, फिर चाहे आप कोई सा भी काम कर रहे हों। ओल्ड एज में शार्प रहने का सीक्रेट आपकी उंगलियों पर है। अगर आप अपनी उंगलियों को बिजी रखते हैं तो आप 100 साल तक जिंदा रह सकते हैं। ध्यान रखिए, अगर आप सुबह उठकर काम नहीं करते हैं तो आपका शरीर कमजोर हो जाता है। इसके बाद अपनी अच्छी हेल्थ और अच्छी लाइफ के लिए भगवान से प्रार्थना करें और इन कामों को हर रोज लगातार करें। ध्यान रखें कि सब्जियां खाने से आपको लंबे टाइम तक जीने में मदद मिलती है। लंबे टाइम तक जीने के लिए आपको 3 चीजें करने की जरूरत है। हेल्दी रहने के लिए एक्सरसाइज करें, अच्छा खाएं और लोगों के साथ टाइम बिताएं। हर दिन अपनी दोस्ती पर ध्यान दें। अपने दोस्तों से मिलते रहना आपके जीवन में एक और साल जोड़ता रहता है, क्योंकि आपके दोस्त वो इंसान होते हैं जो आपको खुश और स्पेशल महसूस करवाते हैं। और दोस्तों के साथ रहना लाइफ में सबसे ज्यादा सुखदायक होता है। हर दिन उन लोगों के साथ बात करना जिनसे आप प्यार करते हैं लंबी लाइफ का सीक्रेट है। तो इस चीज की इंपॉर्टेंस को समझें और अपने दोस्तों के साथ टाइम जरूर बिताएं। अपने पड़ोसियों के साथ बात करना, चाय पीना और साथ में गाना, ये लाइफ की सबसे अच्छी चीजें हैं। अपने दोस्तों के साथ नई जगहों पर जाएं, इससे आपको ज्यादा खुशी मिलेगी। लंबी लाइफ का यही सीक्रेट है, लोगों के साथ मिलना और एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। अधूरा जीवन जिए। एक लंबी लाइफ के लिए कामों को धीरे और आराम से करने पर ध्यान दें। अगर आप जल्दी में नहीं हैं तो आप ज्यादा टाइम तक जिंदा रहेंगे। जापान के काफी बड़े बुजुर्ग लोग लंबे टाइम तक जिंदा रहने के लिए सीक्रेट को शेयर करते हैं। वो सुबह जल्दी उठकर अपनी एक्सरसाइज करते हैं और अच्छा नाश्ता करते हैं, और जब वो इन सब के बाद थक जाते हैं तो अपने दोस्तों के साथ मिलने चले जाते हैं। हर दिन कई अलग अलग चीजें करना आपकी लाइफ को बढ़ाता है। जैसा कि आजकल के लोग अपने बिजी शेड्यूल की वजह से काफी ज्यादा बिजी रहते हैं और कभी कभी अपने काम से ओवरवेल्म भी हो जाते हैं, लेकिन ऐसा करना कभी भी आपकी लाइफ को बढ़ा नहीं सकता है। इसलिए ओवरवेल्म होने पर एक टाइम में एक काम पर ध्यान दें। ऐसा करके आप अपने आज के काम को सही तरीके से पूरा भी कर सकते हैं। ध्यान रखें कि लंबी लाइफ का सीक्रेट जल्दी सोना, जल्दी उठना और टहलने जाना है। अगर आप शांति से रहते हैं और छोटी छोटी चीजों को एंजॉय करते हैं, अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं, तो आपको ज्यादा जीने से कोई रोक नहीं सकता है। आशावादी बने। हर दिन खुद से कहें, आज का दिन हेल्थ और एनर्जी से भरपूर होगा। इसे पूरी तरह से जिए, बेशक आपकी उम्र कितनी भी हो या आप कितना भी कमजोर महसूस कर रहे हो। खुद से कहें, मुझे अभी बहुत कुछ करना है, और ये कहते हुए जोर से हंसें।
हंसी सबसे जरूरी चीज है, इसलिए आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ हंसें। इससे आपका और आपके साथ रहने वाले हर इंसान का मूड अच्छा होगा और काम करने के लिए आपको मोटिवेशन मिलेगी। आप अपना टाइम किस मूड में बिताते हैं ये बहुत मायने रखता है। स्टैट्स को देखें तो लोग उदास, दुखी या गुस्से में अपना ज्यादा टाइम बिताते हैं। उनकी मौत ज्यादा हंसने और खुश रहने वाले लोगों से पहले होती है। इसलिए हंसने को अपनी प्रायोरिटी बनाएं। खुद को इस जीवन में रहने के लिए भाग्यशाली समझें। अपनी लाइफ को हर एक दिन के लिए धन्यवाद कहें। दूसरों का धन्यवाद अदा करें। दूसरों की मदद करें। इससे आपको हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन महसूस होगी। लंबा जीना आपके ही हाथों में है, बस इसे अपनाएं। अब हम लोगोथेरेपी से इकिगाई के बारे में बात करेंगे। लोगों के खुश ना रहने का सबसे बड़ा कारण लाइफ में किसी पर्पस का ना होना है। लाइफ में पर्पस ना होने की वजह से लाइफ मीनिंगफुल नहीं लगती है और ये आपकी उदासी की वजह बन जाती है, जिससे ज्यादा टाइम तक खुश रहना इम्पॉसिबल हो जाता है। यहाँ तक कि कई लोग उम्मीद छोड़ देते हैं और सुसाइड करने की भी कोशिश करते हैं, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप किताब में बताई गई लोगोथेरेपी टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि लोगोथेरेपी ये क्या है। लोगोथेरेपी पेशेंट्स को अपने न्यूरोसिस का सामना करने के लिए कॉन्शियस रूप से अपनी लाइफ के पर्पस को खोजने के लिए इंस्पायर करती है। अपनी डेस्टिनी को पूरा करने की उनकी खोज तब उन्हें आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करती है। लोगोथेरेपी पास्ट के मेंटल ब्लॉक्स को तोड़ती है और रास्ते में आने वाली सभी रुकावटों पर काबू पाती है। लोगोथेरेपी के प्रोसेस को इन 5 स्टेप में अच्छे से समझा जा सकता है। इंसान अंदर से खाली, निराश या चिंतित महसूस करता है। थेरेपिस्ट उन्हें दिखाते हैं कि वो जो महसूस कर रहे हैं वो एक मीनिंगफुल लाइफ पाने की इच्छा है, जिससे मरीज को उस खास टाइम में अपनी लाइफ के पर्पस का पता चलता है। मरीज अपनी मर्जी से उस भाग्य को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का फैसला करते हैं, जिससे उनकी पूरी लाइफ जुड़ी हुई होती है। और जब मरीज को अपनी लाइफ के लिए नया पैशन मिल जाता है तो उसका यह नया पैशन उन्हें रुकावटों और दुखों से दूर करने के लिए मदद करता है। अगर इंसान को ऐसा करने में मदद की जरूरत है तो लोगोथेरेपी उसे विजुअलाइजेशन के जरिए उसकी मदद करती है। उन्हें अपनी लाइफ के पर्पस की खोज में और बाद में परेशानियों पर काबू पाने में गाइडेंस की जरूरत होती है, ताकि वो अपने पर्पस की ओर बढ़ सकें। लोगोथेरेपी के अकॉर्डिंग लाइफ में अपने पर्पस की खोज करने से इंसान को उस खाली जगह को भरने में मदद मिलती है। हम इस बुक के सबसे जरूरी लेसन्स के बारे में बात करेंगे। किताब के लाइफ लेसन्स। एक बुद्धिमान इंसान को जिंदगी के सुखों को अवॉइड नहीं करना चाहिए, बल्कि इस बात के लिए हमेशा अवेयर रहना चाहिए कि उन पर डिपेंडेंस उन्हें सेटिस्फैक्शन का गुलाम बना सकती है। इसलिए आपको दिल से खुश रहने की आदत बनानी चाहिए, बजाय उन सुखों के लिए तैयार रहने के जो कुछ ही टाइम में गायब हो जाएंगे। प्रेजेंट वो सब है जो अभी है, और ये वो एक पावरफुल चीज है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं और जिसके जरिए अपनी आज और आने वाली लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं। जिन चीजों से हम प्यार करते हैं वो एक पेड़ के पत्तों की तरह होती है, जो हवा के झोंके के साथ ये कभी भी गिर सकती है। हमारे पास जो कुछ भी है और जिसे हम प्यार करते हैं वो किसी न किसी पॉइंट पर गायब हो जाएगा। इसलिए हमें इसके बारे में नेगेटिव हुए बिना इसके साथ खुश रहने के लिए अवेयर रहना होगा। हमें आज भी खुश रहना चाहिए और इसे ध्यान में रखने से हमें नुकसान के टाइम ज्यादा दर्द से बचने में मदद मिलती है। हमारी इकिगाई से जुड़ने के लिए कोई फिक्स प्लान नहीं है, इसलिए इसे ढूंढने के बारे में ज्यादा चिंता ना करें। बस आप जिसे प्यार करते हैं उसमें बिजी रहें, साथ ही उन लोगों से घिरे रहें जो आपसे प्यार करते हैं। हम अपनी लाइफ का मीनिंग नहीं बनाते, हम उसे अपने मनपसंद काम को करते हुए ढूंढते हैं। इसलिए पैशनेटली काम को करें। हम में से हर एक के पास जीने का एक यूनिक कारण है, उसे ढूंढें और लाइफ के पर्पस को पूरा करने के लिए जिंदगी जिएं। रोज की हेल्दी हैबिट्स। जापान के लोग खाना खाना तब बंद कर देते हैं जब उनका पेट 80% भर जाता है। तनाव एक प्रूवन किलर है। जिंदगी में चैलेंज माइंड और बॉडी को एक्टिव रखने के लिए अच्छे हैं, पर हमें जरूरी चैलेंज को सॉल्व करने पर ध्यान देना चाहिए और बाकी को अवॉइड। आराम करें, थोड़ा धीमा शुरू करें और करते रहें। अच्छा खाएं और सो जाएं। सब कुछ ठीक है। लाइफ एक मैराथन है, 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं। अपने माइंड और बॉडी को बिजी रखें। क्लियर पर्पस वाले लोग कभी भी रिटायर नहीं होते और अपनी आखिरी सांस तक अपने पैशन के साथ बने रहते हैं। मुस्कुराएं और लोगों से मिलें। बहुत मेहनत करें, लेकिन अपनी इकिगाई पर, बाकी पर जितना हो सके उतनी कम मेहनत करें। शुरुआत करें और आसान और सबसे ज्यादा कंफर्टेबल स्टेप के साथ शुरू करें। टाइम और इन्फॉर्मेशन के साथ इसे इम्प्रूव करते रहें। खाने की हैबिट्स। सब कुछ थोड़ा थोड़ा खाएं। डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है। अलग अलग तरह का खाना खाएं, खास तौर से सब्जियां। इसके अलावा ओकिनावा के लोग चीनी कभी कभार ही खाते हैं, लेकिन कोई मिठाई या चॉकलेट नहीं या ना के बराबर। इसलिए शुगर जैसी बीमारी जापान में रेयरली ही सुनने को मिलती है। तो शुगर से बचने और हेल्दी रहने के लिए आप भी इस तरीके को इस्तेमाल कर सकते हैं। सिट्रस फल खूब खाएं। इनमें ऐसे केमिकल होते हैं जो कैंसर, डायबिटीज और मोटापे को रोकते हैं। तो दोस्तों, यह जापानीज लोगों की खुशी और हेल्दी रहने का सीक्रेट, जिसे इकिगाई कहते हैं, जिसमें हमने सीखा पैशनेट काम करने पर ज्यादा टाइम, एनर्जी और ध्यान देना चाहिए और अपने मनचाहे काम से लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करना चाहिए, ताकि आप भी अपने पैशन का काम करें और लोगों की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो और लाइफ में एक क्लियर गोल बनाकर उसके लिए जीना चाहिए। हमें उम्मीद है कि आपने पैशन, हैप्पीनेस और हेल्थ के बारे में कई जरूरी बातें सीखी। अब इन्हें अपनी जिंदगी में अपनाएं और अपना पैशनेट काम करते हुए कामयाब बने। तो दोस्तों, ये समरी यहीं पर खत्म होती है।